दोस्तों, जंग के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर हो या खेल का मैदान, भारत ने हर बार पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई है। क्योंकि भारत विजयी था, विजयी है और विजयी रहेगा। एशिया कप के फाइनल में इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर ये बता दिया कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा। किसी पाकिस्तानी बॉलर को अगर भारतीय टीम ने सबसे ज्यादा पीटा है तो वो है हारिस रऊफ। जी हाँ, एशिया कप के फाइनल मैच में हारिस रऊफ को सबसे ज्यादा टारगेट किया है भारतीय खिलाड़ियों ने। वही हारिस रऊफ जो प्लेन उड़ाने का इशारा कर रहा था। हारिस रऊफ को बूम बूम बुमराह ने अपने यॉर्कर वाले राफेल से गिल्लियां उड़ाकर ये बता दिया कि तुम्हारी मिसाइलें क्रैश हैं, तुम्हारे फाइटर जेट क्रैश हैं और तो और तुम्हारी टीम भी क्रैश है। दोस्तों, भारत बनाम पाकिस्तान का फाइनल मैच सिर्फ जीत नहीं बल्कि एक सबक था पाकिस्तान को कि बेटा अभी जाओ और खूब नेट प्रैक्टिस करो। क्योंकि ग्रुप स्टेज में हमने 7 विकेट से हराया, सुपर 4 में 6 विकेट से और फाइनल मैच में 5 विकेट से हराया है। और अब तो भारतीय कप्तान भी कहते हैं कि ये कोई राइवलरी नहीं है, ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं रहा। कुल मिलाकर इंडिया बनाम पाकिस्तान के फाइनल वाले दिन दुबई के मैदान में रेत की धूल में क्रिकेट का जज्बा उड़ता है और आसमान में भारतीय तिरंगा लहराता है और इस मैच का परिणाम पाकिस्तान के कोने कोने में गूंज रहा होगा। दोस्तों, भारत बनाम पाकिस्तान वो जंग है जो सिर्फ बल्ले और गेंद की नहीं है बल्कि एक देश से दूसरे देश की आन बान शान की है। एशिया कप के फाइनल में भारत टॉस जीतता है और गेंदबाजी का फैसला लिया जाता है। हालांकि टॉस के बाद एक बार फिर से भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव पाकिस्तानी कप्तान से हाथ तक नहीं मिलाते हैं और ऊपर से रही सही कसर जो है वो रवि शास्त्री पूरी कर देते हैं। रवि शास्त्री ने माइक पर उनसे बात करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद भारत में तो इसकी तारीफों के पुल बन गए। लोग सोशल मीडिया पर कहने लगे कि ये है असली तेवर, ये है असली भारत, झुकेगा नहीं साला। दोस्तों, टॉस के बाद मैदान पर उतरी पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी साहिबजादा फरहान और फखर जमान। दोनों बल्लेबाजों ने पारी की शुरुआत चौके छक्कों से की। फरहान ने हाफ सेंचुरी ठोकी और 9.2 ओवर में स्कोर होता है 94 पर नॉट आउट, यानी कि एक भी विकेट नहीं जाता है। टीवी स्क्रीन से लेकर मैदान तक हर कोई दांतों तले उंगली दबाए बैठा था। लेकिन वो कहते हैं ना, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख, और उस राख से जो बारूद बने उसे भारतीय क्रिकेट टीम का जज्बा कहते हैं। दोस्तों, फिर आए स्पिन के सुल्तान वरुण चक्रवर्ती। उनकी फिरकी में फरमान आसानी से फंस गए और इस जाल में फंसने के बाद वो पवेलियन की राह पकड़े और बस फिर क्या, इसके बाद शुरू होता है पाकिस्तान के विकेट गिरने का सिलसिला। चाइना मैन कुलदीप यादव के जाल में पाकिस्तान ऐसे फंसती है कि ताश के पत्तों की तरह पूरी टीम एक के बाद एक बिखरती चली जाती है। कुलदीप के 4 विकेट के साथ बुमराह के 2, अक्षर और वरुण चक्रवर्ती के 2-2 विकेट ने पूरी पाकिस्तान टीम को 146 रन पर ऑल आउट कर दिया और वो भी 5 गेंद रहते हुए। यानी पाकिस्तान टीम 20 ओवर भी पूरे नहीं खेल पाई, जो 94 पर बिना विकेट गिराए क्रीज पर टिके हुए थे। अब दोस्तों, जीत के लिए भारत को चाहिए थे 120 गेंदों में 147 रन। भारत ने शुरू में अपने 3 विकेट सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा के रूप में गंवा दिए। लेकिन फिर कमान संभाली संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने तिलक लगाकर पाकिस्तानी गेंदबाजों की हवा निकाल दी। अकेले नॉट आउट 69 रन ठोके और संजू सैमसन ने 21 गेंदों में 24 रन बनाए। सैमसन के बाद ग्राउंड पर आते हैं शिवम दुबे, जिन्होंने 2 चौके और 2 छक्के की मदद से 22 गेंदों में 33 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। फहीम की आखिरी गेंद पर शिवम दुबे की विकेट गिरती है और स्ट्राइक पर आते हैं तिलक वर्मा जी का लड़का हारिस रऊफ की दूसरी गेंद पर मिडॉन के ऊपर से दे दनादन लंबा छक्का मारता है। अब इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे 3 गेंदों में 1 रन। तभी स्ट्राइक पर आते हैं रिंकू सिंह और रिंकू पहली ही गेंद पर चौका मारकर भारत को एशिया कप का फाइनल जितवाते हैं। जरा सोचिए, रिंकू सिंह पूरे टूर्नामेंट में बाहर बैठते हैं और पूरे टूर्नामेंट में रिंकू सिंह को 1 गेंद खेलने को मिलती है और वो भी फाइनल मैच का विनिंग शॉट। इस जीत के बाद दुबई से लेकर भारत तक पटाखे फूटते हैं, तो वहीं पाकिस्तान में शायद टीवी फूट रहे होंगे। खैर, इस जीत के बाद भारत ने यह साबित कर दिया कि क्रिकेट हो या जंग, हम इंडियन आसमान छूते हैं और ये जीत सिर्फ ट्रॉफी नहीं
वो कॉन्फिडेंस है जो अगले वर्ल्ड कप तक चलेगा और ऐसे ही पाकिस्तान को सबक सिखाते हुए कहेगा कि जब आओगे ऐसे ही जाओगे जैसे आज भेजा है। हम हंसेंगे, तुम रोगे, हम पटाखे फोड़ेंगे और तुम टीवी फोड़ोगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।